अस्सलामुअलैकुम डियर टीचर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। हमने सबसे पहले क्या करना है, बच्चों को स्टोरी सुनानी है। आपने स्टोरी का माहौल क्रिएट करना है, बच्चों को अपनी तरफ मतवज्जो करना है। अगर बच्चे एलईडी पर देख रहे हैं तो एलईडी की तरफ बच्चे फोकस होंगे। ऑब्जर्वेशन का मेथड भी आपने बच्चों को इसलिए इन्वॉल्व करना है। जैसे आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने उनसे बच्चों से ये भी सवाल किया कि आपने आमना की प्लेट में क्या देखा था। ये ऑब्जर्वेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाला क्वेश्चन था। आप बच्चों को मज़ीद इस तरह से इन्वॉल्व करेंगे जो कि वो ऑब्जर्वेशन उनकी स्ट्रॉन्ग होगी, वो क्रिटिकल थिंकिंग सीखेंगे और वो मज़ीद चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने स्टोरी के बाद उन अल्फाज पे एम्फिसाइज़ करना है जो कि अल्फ मद्दा से शुरू होते हैं। तस्वीरें दिखाएं, फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करें, पेज का इस्तेमाल करें जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। हमारी किताब के साथ एलईडी प्रोजेक्शंस दी जाती हैं, आप वो एलईडी पे लगाकर बच्चों से पूछें, तस्वीरों के नाम बच्चों से पूछें, सारे बच्चों को इन्वॉल्व करें। सही जवाब देने वाले को अप्रिशिएट करें, गलत जवाब देने वाले बच्चे को गाइड करें कि इसका सही नाम क्या है। इस तरह से बच्चे नई तस्वीरों के नाम भी सीखेंगे और इब्तदाई आवाज़ को भी पहचानते हुए अलिफ मदा की आवाज़ को भी पहचान करेंगे। इसके बाद बच्चों को हरूफ तहज्जी अलिफ मदा की पहचान करवाएं, अलिफ की पहचान करवाएं और बताएं कि इसके सर के ऊपर एक मद्दा होता है, इसलिए इसको अलिफ मद्दा कहते हैं। इसका नाम अलिफ मद्दा है। इसकी आवाज़ जो है वो है आ, यानी कि अलिफ की डबल आवाज़। इसके बाद आप बच्चों को ट्रेसिंग की तरफ ले आएँ, बच्चों को बताएं कि आपने ट्रेसिंग कैसे करनी है। जिस तरह से मैंने आपको प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ की कुछ एग्जांपल्स दी हैं, आप भी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ करवाएं। बच्चों को पेंसिल पकड़ना सिखाएं, फिर उसके बाद पेज की तरफ आएँ, उंगली की मदद से पहले बच्चे लिखें, उसके बाद पेंसिल की मदद से नुक्तों के ऊपर लिखें, फिर इंडिपेंडेंट राइटिंग की तरफ बच्चे आ जाएंगे। इसके साथ स्टीम एक्टिविटीज़ करवाते हुए इंटरेस्ट बच्चों का डिवेल्प करें, बच्चों को गाइड करें कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को कैसे फॉलो करना है। जो भी एक्टिविटी बच्चे कर रहे हों उसमें बच्चों की रहनुमाई करें, उनको गाइड करें, उनकी हेल्प करें कि वो उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। इस तरह से आपका और बच्चे का एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड होगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।